180 ईस्वी में रोमन जनरल मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस ने लाइम्स जर्मेनिकस पर विंडोबोना के पास जर्मनिक जनजातियों के खिलाफ रोमन सेना को जीत दिलाने के बाद घर लौटने का इरादा किया। सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने मैक्सिमस को बताया कि उसका अपना बेटा कमोडस शासन करने के लिए अयोग्य है और वह चाहता है कि मैक्सिमस रोमन गणराज्य को बहाल करने के लिए रीजेंट के रूप में उसका उत्तराधिकारी बने। सत्ता पर कब्जा करने की इच्छा से कमोडस ने गुप्त रूप से अपने पिता की हत्या कर दी। कोमोडस खुद को नया सम्राट घोषित करता है और मैक्सिमस से वफादारी का अनुरोध करता है, जो इनकार कर देता है। मैक्सिमस को प्रेटोरियन गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे बताया गया है कि वह और उसका परिवार मर जाएगा। मैक्सिमस अपने बंधकों को मार डालता है और घायल होकर तुर्गालियम के पास अपने घर की ओर चला जाता है, जहां वह अपनी पत्नी और बेटे को मृत पाता है। मैक्सिमस उन्हें दफना देता है और उनकी चोटों से गिर जाता है। दास व्यापारी उसे पकड़ लेते हैं और उसे रोमन प्रांत मॉरिटानिया सीजेरियनसिस के जुचाबार शहर में ले जाते हैं, जहां उसे ग्लैडिएटर ट्रेनर प्रोक्सिमो को बेच दिया जाता है। मैक्सिमस अनिच्छा से स्थानीय टूर्नामेंटों में लड़ता है। उसके युद्ध कौशल से उसे मैच जीतने और लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिलती है। वह 2 अन्य ग्लैडिएटर्स से मित्रता करता है, हेगन एक जर्मन और जुबा एक न्यूमिडियन। रोम में कोमोडस अपने पिता की मृत्यु के उपलक्ष्य में 150 दिनों के खेलों का आयोजन करता है। यह सुनकर प्रोक्सिमो ने मैक्सिमस को बताया कि वह एक बार एक ग्लैडिएटर था जिसे मार्कस ऑरेलियस ने मुक्त कर दिया था और उसे अपनी स्वतंत्रता जीतने के लिए भीड़ को जीतने की सलाह दी। प्रोक्सिमो अपने ग्लैडिएटर्स को कोलोसियम में लड़ने के लिए रोम ले जाता है। नकाबपोश हेलमेट पहने मैक्सिमस ने जामा की लड़ाई के पुन अधिनियमन में एक कार्थागिनियन के रूप में कोलोसियम में पदार्पण किया। अप्रत्याशित रूप से वह अपने पक्ष को जीत की ओर ले जाता है और कमोडस उसे बधाई देने के लिए कोलोसियम में प्रवेश करता है। वह ग्लैडिएटर्स के नेता के रूप में प्रच्छन्न मैक्सिमस को अपनी पहचान प्रकट करने का आदेश देता है। मैक्सिमस अपना हेलमेट उतारता है और प्रतिशोध की घोषणा करता है। भीड़ द्वारा कोमोडस को मैक्सिमस और ग्लैडिएटर्स को जीवित रहने देने के लिए मजबूर किया जाता है। यूसिला कमोडस की बहन और मैक्सिमस की पूर्व प्रेमिका मैक्सिमस से उसकी कोठरी में जाती है और उसे मदद की पेशकश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। इस बीच कमोडस मैक्सिमस और गॉल के टाइग्रिस एक अपराजित ग्लैडिएटर के बीच द्वंद्व की व्यवस्था करता है। द्वंद्व के दौरान कई बाघ मैक्सिमस पर हमला करते हैं, लेकिन वह जीत जाता है। कोमोडस मैक्सिमस को टाइग्रिस को मारने का आदेश देता है, लेकिन मैक्सिमस अपने प्रतिद्वंद्वी की जान बख्श देता है। जवाब में भीड़ मैक्सिमस द मर्सीफुल का नारा लगाती है, जिससे कोमोडस नाराज हो जाता है। अधिकाधिक व्याकुल होकर कोमोडस ने अपने सलाहकार फाल्को को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक सीनेटर का अनुसरण करे। मैक्सिमस को अपने पूर्व अर्दली सिसरो से पता चलता है कि उसके पूर्व सैनिक वफादार बने हुए हैं। वह एक प्रभावशाली सीनेटर ल्यूसिला और ग्रेचस से गुप्त रूप से मिलता है। वे मैक्सिमस को रोम से भागने में, उसकी सेना में शामिल होने, कमोडस को बलपूर्वक गिराने और रोमन सीनेट को सत्ता वापस सौंपने में मदद करने के लिए सहमत हैं। प्रेटोरियन ग्रेचस को गिरफ्तार कर लेते हैं और कमोडस को साजिश का पता तब चलता है जब ल्यूसिला का बेटा लूसियस मासूमियत से साजिश का संकेत देता है। कोमोडस ने ल्यूसिला और लूसियस को धमकी दी और प्रेटोरियनों को ग्लैडिएटरों की बैरक पर हमला करने को कहा। हेगन सहित प्रोक्सिमो और उसके लोगों ने मैक्सिमस को भागने में सक्षम बनाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मैक्सिमस को सिसरो से मुलाकात के दौरान पकड़ लिया जाता है, जहां सिसेरो को मार दिया जाता है। जनता की स्वीकृति वापस पाने के लिए कोमोडस ने मैक्सिमस को कोलोसियम में द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी।
उसने बढ़त हासिल करने के लिए मैच से पहले मैक्सिमस के फेफड़े में चाकू मार दिया। अपनी चोटों के बावजूद मैक्सिमस ने द्वंद्व के दौरान कमोडस को निहत्था कर दिया। प्रेटोरियन द्वारा उसकी सहायता करने से इनकार करने के बाद कमोडस ने एक छिपे हुए चाकू को खोल दिया। मैक्सिमस ने कमोडस पर कब्जा कर लिया और चाकू उसके गले में घुसा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे पहले कि मैक्सिमस अपने घावों से मर जाए, वह राजनीतिक सुधारों, अपने ग्लैडिएटर सहयोगियों की स्वतंत्रता और सीनेटर ग्रेचस की बहाली की मांग करता है। जैसे ही वह मरता है, मैक्सिमस अपनी पत्नी और बेटे के साथ पुनर्जन्म की कल्पना करता है। यूसिला के आदेश पर उसके दोस्त और सहयोगी उसे रोम के एक सैनिक के रूप में सम्मानित करते हैं और उसके शरीर को मैदान से बाहर ले जाते हैं। उस रात जुबा कोलोसियम का दौरा करता है और मैक्सिमस की पत्नी और बेटे की मूर्तियों को उस स्थान पर दफना देता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी।